प्रणाम, मैं निशिकांत। और आज का दिन बड़ा खास है। ध्यान और ज्ञान के जगत के दो सितारे आज के दिन से कुछ ताल्लुक रखते हैं, कुछ संबंध उनका आज के दिन से है। आज बुद्ध पूर्णिमा है। भगवान बुद्ध को आज के दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वो ज्ञान को उपलब्ध हुए थे। आज वही तिथि है बुद्ध पूर्णिमा के नाम से, जिसे दुनिया जानती है। और भी एक ऐसा ही चमकता सितारा ध्यान की और ज्ञान की दुनिया का, यानी गुरु गोरखनाथ जी का आज प्रकट दिन है। क्या आपने कभी सोचा है कि गोरखनाथ जी और बुद्ध के बीच कोई समान धागा हो सकता है? जी हाँ, दोनों के बीच में एक समान धागा है। ध्यान का धागा तो है ही, ज्ञान का धागा तो है ही, लेकिन एक और बात है जो बुद्ध और गोरखनाथ जी में समान है। एक नाता है, धर्म से जो नाता है वही नाता उन दोनों के बीच में है, वो है पूर्णिमा का नाता। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे सनातन धर्म में, हमारे संस्कृति में हर एक त्योहार को, हर एक महत्वपूर्ण दिन को पूर्णिमा से ही क्यों जोड़ा गया? बुद्ध पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा, होली पूर्णिमा, रक्षाबंधन भी पूर्णिमा के दिन ही होता है। गुरु नानक जी की जयंती भी पूर्णिमा के दिन ही होती है। कोजागिरी पूर्णिमा भी हम मनाते हैं। साल के जो भी महत्वपूर्ण दिन है वो सब पूर्णिमा से जुड़े हैं। जितने भी महान संत हो चुके, जितने भी परमात्मा के अवतार हो चुके, जिनके भीतर ध्यान की जागृति हो चुकी थी, ऐसे जितने भी शख्स थे, व्यक्ति थे, सबका पूर्णिमा से कुछ न कुछ संबंध है। तो क्या आपने ये सोचने की कभी कोशिश की है कि ये पूर्णिमा ही क्यों, कोई और दिन क्यों नहीं? ऐसा क्या है पूर्णिमा में? तो आज हम उसी पे बात करेंगे कि ये सच में पूर्णिमा क्या है। तो हमारे सनातन धर्म में पूर्णिमा पे इतना जोर देने का कारण यही है कि पूर्णिमा के दिन हमारा जो मन है वो अपने उच्च शिखर पर होता है। मन की सब भावनाएं हमारे उच्च शिखर पर होती है, जिसे हम कहते हैं टॉप लेवल पे। प्रेम है तो अति प्रेम हो जाएगा, क्रोध है तो अति क्रोध हो जाएगा, गुस्सा है तो वो भी बहुत बढ़ जाएगा, द्वेष है तो वो भी बढ़ सकता है, अच्छे भाव है तो वो भी बढ़ सकते हैं। आपके मन में, आप जैसे भी हो, आपके मन में जो भी चल रहा है, आप गौर करिएगा कि पूर्णिमा के आसपास वो भाव बहुत ही बढ़ जाते हैं। जो मनोरुग्ण होते हैं, पूर्णिमा के दिन उनका विशेष ख्याल रखना पड़ता है। आप अगर आपके आसपास देखो तो पूर्णिमा के आसपास एक दिन आगे पीछे या पूर्णिमा के दिन लोगों में बदलाव सा आपको नजर आने लगेगा। लोग जैसे बौखला गए हैं, लोगों में गुस्सा बढ़ रहा है, पेशेंस कम हो रहे हैं या पेशेंस बिल्कुल ख़त्म ही हो चुके हैं, झगड़े बढ़ेंगे, एक्सीडेंट्स बढ़ेंगे। और इससे विपरीत भी चीज़ें होती है कि पूर्णिमा के आसपास लोगों का ध्यान अच्छा होने लगता है। कोई लोग होते हैं जो पूर्णिमा के आसपास बड़े खुश नज़र आते हैं। बिल्कुल बदलाव, पूरा महीना भर, पूरा महीना या पूरा हफ्ता वो गुस्से में रहेंगे, टेंशन में रहेंगे, लेकिन पूर्णिमा आते से ही उनका पूरा मूड चेंज हो जाएगा। ये क्यों होता है? क्योंकि हमारे मन पे पूर्णिमा का सबसे ज़्यादा असर होता है। पूरे सृष्टि पर पूर्णिमा का असर सबसे ज़्यादा होता है। तो हमारा मन उच्च अवस्था में होता है जब पूर्णिमा हो। चंद्र का असर हमारे मन पर बहुत ही गहरा होता है पूर्णिमा के दिन। समझो हमारा मन यानी दूध है, क्षीर है, और हम उसे उबाल रहे हैं। तो पूर्णिमा के दिन ऐसा होता है कि बहुत उबालने के बाद दूध जो है बर्तन से नीचे गिरने लगता है, यानी पूर्णिमा आ गई, मन काबू में नहीं रहा। और हमारे धर्म का हमें यही एक संकेत है कि आप जैसे दूध को जितना ज़्यादा उबालोगे, एक समय आता है कि दूध पूरा नष्ट हो जाता है, बिल्कुल ही कम बचता है, ना के बराबर।
वैसे ही अगर हम पूर्णिमा के दिन कुछ विशेष प्रयास करें तो हमारा मन भी ना के बराबर हो जाए। हमारे मन के जो विचार है अगर वो एक लेवल से ऊपर पहुंच जाए तो हम उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे हंसी आ रही है, बहुत हंस लिए तो एक समय आता है कि हम शांत हो जाते हैं। रो रो के इंसान कितना रोएगा? बहुत रोने के बाद इंसान अपने आप शांत हो जाता है। बहुत क्रोध करने के बाद भी इंसान अपने आप शांत हो जाता है। जिस समय जिस क्षण इंसान शांत हो गया समझ लो मन नष्ट हुआ। और वो घटना जो होती है उसे पूर्णिमा कहा गया है। पूर्णिमा यह अवस्था है जो प्राकृतिक और भौगोलिक चीज़ें घटित होती है वो हमारे शरीर में हमारे मन को नष्ट करने में सहायक होती है और उसी को पूर्णिमा कहा गया है। इसी पूर्णिमा में हमारा मन शांत होने लगता है। मन जैसे हो ही ना, मन में कोई विचार नहीं आते, मन में कोई विकार नहीं आते और हम ध्यान में खोने लगते हैं। और यही से बुद्ध प्रकट होते हैं, यही से गोरख प्रकट होते हैं और यही से ध्यान की उत्पत्ति होती है। इसीलिए हमारे धर्म में बार बार हमें पूर्णिमा 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 के आसपास किसी त्योहार को, किसी उत्सव को, किसी संत को जोड़कर हमें बताया गया है। ज़रूरी नहीं है कि जिस दिन बुद्ध को ज्ञान हुआ उस दिन पूर्णिमा ही हो। ज़रूरी नहीं है कि जिस दिन गोरखनाथ जी प्रकट हो गए उस दिन पूर्णिमा ही हो। ज़रूरी नहीं है कि जिस दिन नानक जी प्रकट हुए थे उस दिन पूर्णिमा ही हो। ये तो बस सिंबल है कि जिस दिन उन्हें ज्ञान हुआ उस दिन पूर्णिमा थी। हमारे जीवन की पूर्णिमा हमारे हाथ में है कि हम उसे कब हमारे जीवन में लाने की कोशिश कर रहे हैं या करेंगे, या कब हमारे जीवन में वो पूर्णिमा आएगी जिस दिन हमें ध्यान की उत्पत्ति होगी, ध्यान की प्राप्ति होगी। गुरु पूर्णिमा ये पूर्णिमा का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण त्योहार या दिन हम मान सकते हैं। गुरु के पास कैसे जाए? नाम में ही बताया है कि जब आपके जिंदगी की पूर्णिमा आ जाए तो आप अपने आप गुरु के तरफ चल पड़ते हो। जब आपका मन शांत होने लगे तो आप गुरु के चरणों में चले जाए। जब आपका मन ध्यान को उपलब्ध होने लगे तब आप गुरु के चरणों में नतमस्तक हो जाए, या फिर गुरु के चरणों में जिस दिन नतमस्तक हो जाओगे उसी दिन आपकी पूर्णिमा हो गई। उसी को कहते हैं गुरु पूर्णिमा। तो ये जो गुरु पूर्णिमा या फिर होली पूर्णिमा या फिर बुद्ध पूर्णिमा या नानक जी की जयंती या फिर गोरखनाथ जी का प्रकट दिन, ये सब चीज़ें एक ही तरफ इशारा कर रही है कि आप ध्यान की ओर बढ़ो, आप ज्ञान की ओर बढ़ो, आपके मन को मिटा दो, मन के विकार आप निकाल दो। तभी आप बन पाओगे बुद्ध, तभी आप बन पाओगे गोरख, तभी बन पाओगे नानक। वरना बुद्ध पूर्णिमा आई, बुद्ध जी के प्रतिमा के सामने झुके, प्रणाम कर लिया, गोरखनाथ जी के तस्वीर के आगे उनके मंदिर में जाके झुक लिए, प्रणाम कर लिए, फूल चढ़ा लिए, इससे कुछ नहीं होगा। सोचो कि आपके भीतर बुद्ध कैसे प्रकट हो। सोचो कि आपके भीतर भी गोरखनाथ जी प्रकट होने चाहिए। कैसे होंगे? यही है कुंजी जिसे हम कहते हैं मास्टर की। मास्टर की क्या है? कोई मंत्र नहीं है, कोई विधि नहीं है, ये पूर्णिमा ही मास्टर की है। पूर्णिमा के दिन का उपयोग अगर आप कर लो, कोई साधक अगर साल में जितनी पूर्णिमा आती है हर पूर्णिमा को अगर ध्यान करने की कोशिश भी करे तो एक दिन वो ज़रूर बुद्ध पूर्णिमा के दिन जैसे बुद्ध ज्ञान को उपलब्ध हुए थे वो भी एक दिन ज्ञान को उपलब्ध ज़रूर होगा। उसके भी भीतर एक दिन गोरखनाथ जी प्रकट हो जाएंगे, उसके भी भीतर कभी ध्यान बरसेगा। लेकिन ज़रूरी है कि उपयोग करना चाहिए। यही हमारे संतों ने बताया है कि पूर्णिमा को कुछ विशेष करो। जो मन तुम्हारा उछल कूद कर रहा है उसे शांत करने की कोशिश करो।
तभी बनोगे गोरख। तभी तुम गुरु के चरणों में झुक पाओगे, तभी तुम्हारे जिंदगी में पूर्णिमा आएगी। तो आज बुद्ध पूर्णिमा के दिन, गोरखनाथ जी के प्रकट दिन के अवसर पर कुछ पल ही सही आप गोरख बनने की कोशिश करोगे, आप बुद्ध बनने की कोशिश करोगे, आप नानक बनने की कोशिश करोगे। अगर आपका मन समर्पित कर पाओ तो हर पूर्णिमा आपके लिए बुद्ध पूर्णिमा होगी, और हर दिन आपको गोरखनाथ जी के प्रकट दिन जैसा ध्यान में डूबा हुआ ही महसूस होगा। आदेश।